किसानों से वार्ता, नहीं निकला रास्ता। हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। आंदोलन जारी, दिल्ली पर पड़ेगा भारी। कोई सस्पेंड नहीं करेंगे। अब एजिटेशन जारी रखेंगे, एजिटेशन को और बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन में किसकी एंट्री से परेशानी? बहुत से लोग, जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है। बॉर्डर पर किसान, 3 दिसंबर को समाधान। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे, और इसलिए 3 दिसंबर को फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी। फिर होगी बात तो बनेगी बात। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नए कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और भारत सरकार के बीच मंगलवार को बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा ही रही। इसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के बाद दिल्ली, नोएडा, चिल्ला बॉर्डर भी अब सील कर दिया गया है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि आज दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार और किसानों के बीच अब 3 दिसंबर को अगले दौर की वार्ता होगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान प्रदर्शन को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच मंगलवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। लेकिन अच्छी खबर यह है, सरकार और किसानों के बीच वार्ता जारी रहेगी। अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होगी। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे, और इसलिए 3 दिसंबर को फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी। चलिए अब आपको बताते हैं सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में हुई बैठक में क्या क्या हुआ। सरकार ने पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों से बातचीत की। इस दौरान सरकार ने किसानों को एमएसपी और एपीएमसी पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसके जरिए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंता दूर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सरकार ने किसान नेताओं से कृषि कानूनों पर क्लॉज दर क्लॉज लिखित में आपत्तियां मांगी है। सरकार की तरफ से किसान यूनियनों से 5 सदस्यों का नाम मांगा गया है। सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कही है जो कृषि कानून पर विचार करेगी। इस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे, सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। किसानों की तरफ से 35 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इसमें 32 अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी शामिल थे। इस बैठक में किसानों ने सरकार के सामने मांग रखी कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की लिखित गारंटी दे। किसान यूनियनों ने सरकार के साथ इस बातचीत को बेनतीजा बताया है। किसानों के मुताबिक जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वो अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे। कोई सस्पेंड नहीं करेंगे। अब एजिटेशन जारी रखेंगे, एजिटेशन को और बढ़ाएंगे। ये हमारा निर्णय। कमेटी बनाओ, कमेटी डिसाइड करेगी इनके फायदे हैं नुकसान है। नुकसान है तभी तो आंदोलन हो रहा है। इस मीटिंग के बाद सरकार ने यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के किसानों से अलग से बात की। इस दौरान हुई बात को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है। एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें, और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। टिकैत यूनियन के साथ भी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही सार गर्भित और
उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूं। अपना एक ड्राफ्ट अपना तैयार करेंगे, उस ड्राफ्ट के साथ में शायद किसानों के साथ में बैठने का उनका प्रोग्राम है। नहीं, अभी कुछ नहीं बोला, अभी तो उन्होंने सिर्फ सुना है, ज्यादा बोले नहीं। और उन्होंने कहा कि ये चीज ठीक है और हम इस पे विचार करेंगे। तो अभी आपका निर्णय क्या, मतलब हम तो यहीं रहेंगे, हम क्या जा रहे हैं, हम तो घर की डब को गाँव की तरफ पैर करके भी नहीं सोया करते जब आंदोलन में आ जा, यहीं रहेंगे। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया, बातचीत भी जारी है। किसानों से कानून पर आपत्तियां लिखित रूप में मांगी गई हैं। इसके अलावा सरकार कृषि बिल के बारे में किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन किसान फिलहाल नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं और संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया है। ऐसे में अब सभी को 3 दिसंबर की मीटिंग का इंतजार है। शायद इस मीटिंग में आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी गेट से मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज आंदोलन की स्थिति क्या है? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को आज किन रास्तों पर जाने से बचना चाहिए? किसान आंदोलन क्या खत्म हो रहा है या इसके और लंबा खिंचने के आसार हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज लोग जानना चाहते हैं और इसी के लिए मैं रुख करूंगा राजू का। विशाल मैं बता दूं कि यूपी गेट पे हूं और यहां पर कल जो बातचीत हुई है उसका असर नहीं दिख रहा है और जो संख्या मैं देख रहा हूं, मैं लगातार यूपी बॉर्डर पे आ रहा हूं पिछले 4 दिनों से और यहां की जो स्थिति है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग जिलों से किसान आ रहे हैं, अलग अलग मंडल के किसान प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। कल जिस तरीके से वार्ता शुरू हुई है, लग रहा था कि कोई नतीजा निकलेगा, कोई स्थिति निकलेगी और ये किसानों का आंदोलन खत्म होगा, लेकिन किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो डीएनडी पर जो फ्लाईओवर है वहां पर किसान बैठे हुए हैं। वो रास्ता भी कल शाम से ही रोक दिया गया था। चिल्ला के पास से रास्ता रोका गया जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ती है। राजू, मैं आपसे ट्रैफिक के बारे में, सड़कों के बारे में जानकारी आगे लूंगा, डिटेल में लूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि अभी आप इन किसानों से बात करें और जरा ये समझने की कोशिश करें कि आंदोलन की अब आगे की दिशा यहां से क्या होगी, उनकी मांगे अब क्या रहने वाली हैं सरकार से इस वार्ता के बाद, कल की वार्ता के बाद। निश्चित तौर पर विशाल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से जो किसान आए उनसे बात करते हैं। अब बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं, कल जो बातचीत हुई है उसके बाद आप लोग का आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी? बातचीत कोई निर्णायक है ही नहीं, दशा और दिशा क्या। अगर ये कानून बनाते हैं इसे एमएसपी को, तो किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार है, लिखित में दे हमें। अब ऐसे नहीं चलेगा जैसे चलता आया है, क्या आश्वासन दिया और किसान चला गया। बिल्कुल किसान आर पार के मूड में है और किसान इतिहास बनकर नहीं रह जाएगा, इतिहास बनाने आया है यहाँ। किसान इतिहास बनाने आया है। ये बताइए कि बातचीत का नतीजा नहीं निकला है, कैसे निकलेगा? अब ये अगर निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा और हमारी जो टीआई जो आदेश देंगे उस आदेश पर चलेंगे और संयम के साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आगे बहुत भारी भीड़, आज जो 2 तारीख है, आज तो बहुत भारी भीड़ हो जाएगी। कल को बहुत बड़े रास्ते दिल्ली जाम करी जाएगी। कल दिल्ली जाम होगी, कई किसान रास्ते में वो आ रहे हैं। बताइए कि अब कितने किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं? आज यहाँ से कुछ हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपने ब्लॉक पे, जिले पे पहुँचा दिए गए हैं ताकि वो वहाँ से अपने किसानों के साथ एक जत्थे के साथ चले, क्योंकि सरकार से कल बात करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं आसार आ रहे कि क्या कोई निष्कर्ष निकालने के मूड में है सरकार। इसलिए धरना आंदोलन हमारा चलता रहेगा और जब तक चौधरी राकेश टिकैत जी का आदेश नहीं होगा ये इसी तरीके से रहेगा। आप लोग यहाँ पर आए, कहाँ से आए ये बताइए? हम मुरादाबाद से आए। मुरादाबाद से आए। क्या आंदोलन की स्थिति क्या होगी, क्या दशा और दिशा होगी, कब तक चलेगा ये आंदोलन? की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से किसान लगातार सीमाओं की तरफ को बढ़ रहा है और सीमाओं को सही तरीके से घेर रखा है। सरकार अति आत्मविश्वास में है, ओवर कॉन्फिडेंस में। सरकार सोच रही है किसान पहलों की तरह हट जाएगा और आंदोलनों की तरह हट जाएगा। किसान 6 महीने से ज्यादा का राशन लेकर आया है। टिकैत साहब का निर्देश है कि हम 26 जनवरी भी यहीं मनाएंगे और यहीं देखेंगे। और लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि हम मतलब एमएसपी रहेगा,
ठीक है। एमएसपी तो पहले भी था, एमएसपी अब भी रहेगा, कहीं एमएसपी हटाने की बात नहीं कही जा रही। नहीं, आप जब 3 कानून लेकर आए हैं, ठीक है राजू, मैं आपके पास लौटूंगा। जो आप जब किसानों 3 की मांग है वो लगातार हम जी न्यूज के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की वजह से आज दिल्ली और आसपास के लोगों को पहले से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत अहम खबर है। सुबह वो अपने ऑफिस पर के लिए निकले, अपने काम के लिए निकले, उससे पहले उनके लिए जानना जरूरी है कि उन्हें कौन से इलाकों में जाने से बचना चाहिए। हरियाणा और यूपी बॉर्डर के बाद आज नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप दफ्तर जाने या फिर किसी अन्य काम से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक का अपडेट बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से रास्ते बंद हैं। ये वो हैं जो रास्ते बंद हैं। अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर, ये रास्ता बंद है। नोएडा मयूर विहार बॉर्डर, ये भी बंद है। सिंघू बॉर्डर यानी कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, ये भी दोनों तरफ से बंद है। लामपुर और चंदी बॉर्डर, ये भी बंद है। सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो बॉर्डर हैं वो भी बंद है। दिल्ली बहादुरगढ़ से जोड़ने वाला बॉर्डर टिकरी बॉर्डर भी बंद है। झड़ोदा बॉर्डर, झटीकरा बॉर्डर, ये सभी बंद हैं। तो फिर कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जान लीजिए। सराय काले खां से नोएडा का रास्ता खुला हुआ है। नोएडा दिल्ली के लिए कालिंदी कुंज का रास्ता खुला हुआ है। दिल्ली नोएडा दिल्ली यानी कि डीएनडी, ये भी खुला हुआ है। 2 पहिया वाहनों के लिए बदूसराय बॉर्डर भी खुला हुआ है। 2 व्हीलर से आते हैं तो बदूसराय बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनसा दोराला कापसेड़ा बॉर्डर, ये भी खुले हुए हैं। रजोकरी NH8 बिजवासन बजघेरा बॉर्डर भी खुले हुए हैं। पालम विहार और ढूंढाहेड़ा बॉर्डर भी खुले हुए हैं। राजू, जैसा कि हमने ट्रैफिक के बारे में, सड़कों के बारे में बताया, ऐसे में आप मौजूद हैं यूपी गेट पर। आज दिल्ली एनसीआर वालों को कौन कौन सी सड़कों से बचना चाहिए, और अभी तो हमने जो डिटेल दी है वो अब तक कितनी सड़कें बंद है उसकी है। आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ऐसे में और कौन कौन सी सड़कें हैं जिन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जहां पर किसान आ सकते हैं? विशाल, मैं बता दूं, किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो मोहन नगर होते हुए यहाँ पर दिल्ली गेट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा NH24 के होते हुए पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी NH24 खुला हुआ है, लेकिन जो रास्ता, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस रास्ते को बंद किया गया है। पिछले 6-7 दिनों से ये रास्ता बंद है। हालांकि आज किसानों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, लिहाजा उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इस रास्ते में परेशानी हो सकती है, क्योंकि किसान अपने रास्ते में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये रास्ता मुश्किल भरा हो सकता है अगर किसानों की संख्या बढ़ती है, जैसा कि इन किसानों का कहना है। दूसरी ओर मैं नोएडा की बात करता हूँ। नोएडा और दिल्ली जो हाईवे है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑफिस के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं काम करने के लिए या फिर नोएडा से दिल्ली जाते हैं। बिल्कुल, अब तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगते हुए बॉर्डर हमें देखे बंद थे। दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है उसे भी सील कर दिया गया है, जो खासतौर से मयूर विहार से अक्षरधाम से लगता हुआ बॉर्डर है। डीएनडी खुला हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक रोड अगर बंद है तो दूसरे रोड पर ट्रैफिक का जो भार है वो डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक जैम की स्थिति आपको डीएनडी पर भी देखने को मिल सकती है।